वेलकम टू माय वीएसपी क्लासेस। दोस्तों, हम लोग हिंदी में लिंग पढ़ रहे थे यानी जेंडर। उसमें का पहला भाग हमने देख लिया है। आज हम लोग जेंडर का दूसरा भाग देखेंगे। ठीक है, उसमें हमने तत्सम शब्दों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निर्धारण देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे तद्भव पुल्लिंग शब्दों का निर्धारण। ठीक है, नियम पहला है आपका, तद्भव शब्द के अंत में आ आने पर वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे कपड़ा, लड़का, पैसा, पहिया, चमड़ा, आटा। जितने भी वर्ड है ना, ये अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है ना। बोल के आप देख सकते हैं, कपड़ा आ रहा है, लड़का। ठीक है, दूसरा देखेंगे, जिन तद्भव शब्द के अंत में न आता है वह पुल्लिंग होता है। जैसे लगान, मिलान, पान, चलान। न आ रहा है ना। लेकिन अपवाद यानी नियम से हटके कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जिसके अंत में न आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी पुल्लिंग नहीं होते। वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नियम कह रहा है कि न आता है तो पुल्लिंग होता है, लेकिन दो शब्द ऐसे भी हैं जो न आने के बावजूद भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, नियम तीसरा क्या है? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आव, पन, वा, पो, ना आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे बढ़ावा, वा आ रहा है ना। चढ़ाव, बड़प्पन, बचपन, बुढ़ापा, आना, ना आ रहा है, जाना, खाना आदि। ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग है। अब देखिए, तद्भव शब्दों के स्त्रीलिंग निर्धारण। नियम पहला क्या है? तद्भव शब्द की इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। इकारांत मतलब कोई भी शब्द आए और उसका अंत ई से हो। जैसे नदी, ई आ रहा है। पृथ्वी, रोटी, धोती, उदासी, अंत में ई आ रहा है ना, इसलिए इकारांत संज्ञा इसको कहते हैं। जैसे ये जो अपवाद है, देखिए इन शब्दों के अंत में ई आ रहा है फिर भी स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि दही, पानी, मोती, घी, ये चार ऐसे शब्द हैं, ई आने के बावजूद भी क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है। नियम दूसरा, तद्भव की तकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। यानी जिस शब्द का अंत में त आता हो वह क्या होती है? स्त्रीलिंग। जैसे रात, भात, सूत, गात, दात। ठीक है, आगे देखेंगे। नियम तीसरा क्या है? तद्भव की उकारांत संज्ञा है, यानी किसी भी शब्द का अंत उ से हो। ठीक है, तद्भव की उकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। जैसे झाड़ू, बालू, दारू, आलू, भालू, आशु। ठीक है, आगे। नियम चार क्या है? तद्भव संज्ञाओं के अंत में स आने पर वे स्त्रीलिंग होती हैं। स आने पर वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे प्यास, स आ रहा है। मिठास, बांस, सांस, कपास आदि। लेकिन ये चार ऐसे वर्ड हैं जो नियम का विरोध कर रहे हैं। स आने के बावजूद भी क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे नियम पाँच, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में वट, हट, ट होता है वे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे घबराहट आ रहा है ना, चिकनाहट, हट आ रहा है, आहट, ट आ रहा है, झंझट, सजावट आदि। इसको याद कर लीजिएगा। नियम छः क्या है? जिन संज्ञाओं के अंत में ख आता है वे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे भूख, राख, चीख, ईख, सब में ख आ रहा है, तो ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन दो ऐसे वर्ड हैं जो ख आने के बावजूद भी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, जितने भी अपवाद है इनका मतलब ये सब याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे, प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों का निर्धारण। ठीक है, जैसे शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कान, मुंह, दांत, होठ, पाँव, हाथ, मस्तक, तालु आदि। लेकिन अपवाद में देखिए कौन कौन से शब्द हैं? कोहनी, जीभ, कलाई, नाक, बाह, नस, हड्डी, खाल, ये सब क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। सीसा, तंबा, जस्ता, एल्युमिनियम, कांसा, सोना, लोहा। लेकिन चांदी एक ऐसी धातु है जो क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग है, लिख लीजिएगा।
पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नीम, आम, जामुन, पीपल, बरगद, सागवान, केला। लेकिन ये जो इमली और लीची होती है ना, ये स्त्रीलिंग होती है। अब देखिए, भौगोलिक और जल स्थल के नाम पुल्लिंग होते हैं। देश, नगर, रेगिस्तान, मरुस्थल, द्वीप। अपवाद में आपका पृथ्वी, झील, घाटी, ये सब क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। आगे, अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। गेहूँ, बाजरा, धान, जौ, चावल आदि। लेकिन अपवाद में देखेंगे, मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी एवं सभी प्रकार की दालें क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों का निर्धारण। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, चिनाब, रावी, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी आदि। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पुल्लिंग हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है? आपके पुल्लिंग है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बनिए की दुकान पर खाने पीने वाली चीज़ें क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। जैसे इलायची, दाल, चीनी, लौंग, मिर्च। ठीक है। लेकिन ये जो धनिया है, जीरा, तेजपात, नमक, गरम मसाला, कपूर, केसर, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग है। ये प्रयोग के अनुसार ही ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निर्धारण हो गया है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखेंगे, घर में खाने पीने वाली चीज़ें स्त्रीलिंग होती है। पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, रोटी, खीर, चपाती, खिचड़ी आदि। ठीक है। अपवाद में पराठा, हलवा, दही, रायता, भात, ये क्या है? आपका पुल्लिंग है। ठीक है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अश्वनी, रोहिणी, भरणी। ठीक है। लेकिन अभिजीत, पुष्य ऐसे नक्षत्र हैं जो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, धन्यवाद।